बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं डायलेशन ऑफ ह्यूमन। तो डायलेशन ऑफ ह्यूमन में किसकी बात करेंगे बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। और नंबर सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं। कौन सी? डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं। कौन कौन सी ग्लैंड डाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है? तो देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बच्चों क्या क्या आता है? तो दिस एलिमेंट्री कैनाल कंटेन माउथ। इसके अंदर बच्चों माउथ आता है। माउथ के बाद आता है बच्चों बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के अंदर बच्चों क्या आता है? तो दिस बक्कल कैविटी कंटेन वेस्टिब्यूल। बक्कल कैविटी कंटेन पैलेट। पैलेट आता है बच्चों इसके अंदर। नंबर सेकंड टंग आती है। नंबर थर्ड टीथ आता है। एंड नंबर फोर्थ इज टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स की स्टडी करेंगे। इसके बाद बच्चों फेरिंग्स आता है। और फेरिंग्स के बाद बच्चों ईसोफेगस आता है। तो सीधा ईसोफेगस की बात करूंगा। एंड दिस ईसोफेगस कहाँ खुलती है बच्चों? स्टोमक के अंदर खुलती है। एंड दिस स्टोमक ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज फॉलोड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद कौन सा आता है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है, डुओडेनम, जजुनम एंड इलियम। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम एंड बरिंग फॉर अपेंडिक्स, नंबर 7 कोलन, नंबर 4 इज रेक्टम। तो ये सब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं बच्चों। इसके बाद अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं कि कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, जो डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस निकालती हैं और डाइजेस्टिव टू डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है बच्चों? तो याद रखिएगा, बक्कल कैविटी के अंदर बच्चों सलेवरी ग्लैंड होती है। कौन सी? सलेवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। नंबर सेकंड गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन स्टोमक। नंबर थर्ड इज intestinal gland, this present in small intestine. And number 4th is pancreas. तो pancreas एलिमेंट्री कैनाल के बाहर होती है, पेनक्रियाटिक जूस निकालती है। ऐसी बच्चों लिवर की बात करते हैं। लिवर भी डाइजेशन में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है बताते हैं अभी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं बक्कल कैविटी की। जो बक्कल कैविटी के अंदर बच्चों डाइजेशन होता है, किस तरीके से बक्कल कैविटी के अंदर बच्चों डाइजेशन होता है, उसकी हम लोग बात करते हैं। ओके, तो नंबर 1 बात करते हैं बच्चों माउथ की। तो सभी जानते हैं बच्चों ये माउथ होता है। माउथ को कौन गार्ड करता है? तो माउथ 2 टाइप के लिप से गार्ड होता है। कौन कौन से? अपर लिप एंड माउथ। एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग होती है, एक तो ये माउथ होता है, दूसरा एनस होता है। माउथ इज गार्डेड बाय 2 टाइप ऑफ लिप, दैट इज अपर लिप एंड लोअर लिप। माउथ खोलोगे इसके अंदर क्या दिखाई देता है बच्चों? वेस्टिब्यूल दिखाई देता है। और वेस्टिब्यूल क्या होता है? तो बोल देते हैं a slit like structure, a slit like structure which are externally guarded by lips and internally by gums is called vestibule। कौन सा स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बच्चों? ये देखिएगा, होंठ के पीछे और गम के बीच में स्लिट होता है, जहां पर लोग इस तरीके से
टोबैको चबाते हैं, टोबैको कहीं तो ऐसे करके और टूटते हैं, तो वो स्लिट जो होता है वो स्लिट को बेसिकली हम वेस्टिब्यूल कह देते हैं। देन दिस इज फॉलोड बाय बक्कल कैविटी। इसके बाद नंबर आता है बच्चों, इसे कहते हैं बक्कल कैविटी। एंड दिस बक्कल कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी को बोल देते हैं बच्चों हम ओरल कैविटी। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों बड़ा सा मुंह बोलते हैं। दिस होल कैविटी इज कॉल्ड बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? दिस कंटेन नंबर 1 पैलेट। सबसे पहले इसके अंदर बच्चों पैलेट आता है। तो पैलेट क्या होता है? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी को बच्चों हम पैलेट कह देते हैं। क्या कहोगे? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। बक्कल कैविटी की रूफ को बच्चों हम पैलेट कह देते हैं। और पैलेट को बेसिकली दो पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब पैलेट दो टाइप का होता है। कौन कौन से? नंबर 1 हार्ड पैलेट एंड नंबर 2 होता है बच्चों सॉफ्ट पैलेट। दोनों के अंदर क्या बड़ा फर्क होता है? तो कहते हैं एंटीरियर बोनी पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। कौन सा? ये वाला आगे का पोर्शन। तो बोलोगे आप एंटीरियर बोनी पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। आगे का बोनी पार्ट जो होता है उसको हार्ड पैलेट कह देते हैं। दूसरी बात, इस आगे के पोर्शन पर हार्ड पैलेट पे बच्चों इस तरीके से उभार दिखाई देते हैं। इन उभार को बोल देते हैं बच्चों पैलेटाइन रगेज। So this anterior part, that is bony part of palate, contain a transverse ridges, and these are commonly called palatine rugges. And these rugges are well developed in case of carnivore. जो carnivore animals होते हैं उनके अंदर एक ज्यादा डेवलप होते हैं, बट इल डेवलप इन केस ऑफ omnivore. We are the omnivore, तो हमारे अंदर ज्यादा डेवलप नहीं होते, फिर भी आप अपने थंब को आगे ऐसे घुमाओगे तो हल्के उभार आपको महसूस होंगे, तो बेसिकली पैलेटाइन रगेज होते हैं। कार्निवोर टाइगर के मुंह में हाथ डाल के देखना, या टाइगर ने मुंह खोला हो तो आप देखना ऐसे ऐसे उभार दिखाई देते हैं, तो उसको पैलेटाइन रगेज कहते हैं। लेकिन पैलेटाइन रगेज का काम क्या होता है? तो दे प्रिवेंट फूड गोइंग आउटसाइड टू द बक्कल कैविटी या माउथ। जब क्योंकि कार्निवोर क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो एनिमल भाग रहा है, पीछे पीछे ये भी भाग रहे हैं, तो शिकार को ऐसे पकड़ते हैं। तो ऐसे पकड़ते हैं तो जो अंदर प्रे होता है, प्रे ग्रुप में फंस जाता है। अदरवाइज म्यूकस की वजह से अगर एक ग्रुप नहीं होते तो वो चिकना होता है, छूट करके भाग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब कार्निवोर पकड़ते हैं तो इन ग्रुप के अंदर वो जो प्रे होता है फंस जाता है, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाता। तो दे आर वेल डेवलप इन केस ऑफ कार्निवोर एंड दिस इज एक्चुअली द बोनी पार्ट। ये काफी हार्ड होते हैं। समझ में आ गया? और कहां प्रेजेंट होते हैं? तो दिस इज प्रेजेंट ओनली इन हार्ड पैलेट। तो पैलेट का या रूफ ऑफ बक्कल कैविटी का आगे का पार्ट बोनी होता है, उसके अंदर ये रगेज प्रेजेंट होते हैं, और इस पार्ट को हार्ड पार्ट भी कह देते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज बोनी। इसके पीछे वाला पोर्शन जो कि सॉफ्ट होता है उसको हम सॉफ्ट पैलेट कह देते हैं। तो सॉफ्ट पैलेट कैसा होता है? तो कह सकते हैं पोस्टीरियर मेम्ब्रेनस पार्ट, पोस्टीरियर मेम्ब्रेनस पार्ट of palate is called soft palate। ठीक है, मतलब बक्कल कैविटी के रूफ का पीछे का पोर्शन जो कि सॉफ्ट होता है बच्चों, उसको बेसिकली हम सॉफ्ट पैलेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सॉफ्ट पैलेट। ये मेम्ब्रेनस होता है, टिश्यू से मिलकर के बनता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मुंह बड़ा सा खोलोगे बच्चों तो पीछे की तरफ अगर बोले तो मैं इस तरीके से दिखाई देगा, एक फ्लप लाइक स्ट्रक्चर हैंग करता है। क्या करता है? एक फ्लप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। इस फ्लप लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों यूबुला कह देते हैं।
क्या कह देते हैं? यूबुला। बिल्कुल पीछे की तरह ऐसे लटकता है। इसका काम क्या होता है? जब हम फूड को निगलते हैं, एट द टाइम ऑफ swallowing ऑफ फूड, जब हम खाने को निगलते हैं, तो दिस क्लोजेस इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर क्या होते हैं बच्चों? ये आगे दो ओपनिंग दिख रही है, इनको एक्सटर्नल लेयर बोल देते हैं। ये अंदर बोलते हैं इंटरनल लेयर के थ्रू। जब हम खाना निगलते हैं तो बच्चों सांस नहीं लेते, तो उस समय इस पाथवे को कौन क्लोज करता है? तो इंटरनल लेयर को ये यूबुला क्लोज कर देता है। तो यूबुला इज अ फ्लफ लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ पैलेट, एंड व्हाट एक्चुअली द फंक्शन ऑफ यूबुला? तो दिस क्लोजेस इंटरनल लेयर एट द टाइम ऑफ swallowing ऑफ फूड। समझ में आ गया? एंड दिस इज अबाउट द पैलेट। ये आपका पैलेट खत्म हो गया। पैलेट की बात करी थी बच्चों, पैलेट खत्म हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग, दूसरा आता है टंग। नंबर सेकेंड इज टंग। नंबर सेकेंड आता है बच्चों टंग। कहां प्रेजेंट होती है? ये भी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है। तो कह सकते हैं टंग क्या होता है? तो कह सकते हैं इट इज अ मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर which occupy the floor of buccal cavity। मतलब ये बक्कल कैविटी की फ्लोर पे प्रेजेंट होता है। which occupy the floor of buccal cavity। ठीक है। दूसरी बात, हमारे अंदर जो टंग होती है आगे से फ्री होती है, पीछे से अटैच होती है। तो हमारी टंग पीछे से अटैच होती है किसके थ्रू? एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको बोल देते हैं हम फ्रेनुलम। तो हमारी टंग पीछे से रूफ ऑफ बक्कल कैविटी से अटैच होती है किसके थ्रू? एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्रेनुलम कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे फ्रॉग होता है, फ्रॉग का टंग आगे से अटैच होता है, पीछे से फ्री होता है, बाइफरकेट होता है। क्योंकि फ्रॉग के बक्कल कैविटी में टीथ नहीं होते, अपर जॉ में टीथ होते हैं, वो भी बहुत छोटे होते हैं, बेकार के होते हैं। तो इसलिए क्या होता है? आगे से टंग अटैच होता है, ऐसे निकालता है, बाइफरकेट होता है, बाइफरकेट टंग में शिकार को फंसाता है, अंदर ले आता है। ऐसी स्नेक की टंग होती है, वो भी बाइफरकेट होती है, जैसे से निकालता है वो एक्चुअली टंग होती है। समझ में आ गया? हमारी टंग आगे से फ्री होती है, पीछे से अटैच होती है। काहे से अटैच होती है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्रेनुलम कह देते हैं। तो क्या कह देते हैं बच्चों? फ्रेनुलम कह देते हैं। अगर बच्चों मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम अपनी टंग को, या हमारी टंग दो पार्ट में डिवाइड रहती है। तो इस टंग को दो पार्ट में बच्चों कौन डिवाइड करता है मैं आपको बता दूं। आवर टंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय a structure, and this structure is called sulcus terminalis। तो sulcus terminalis के थ्रू हमारी टंग बच्चों दो पार्ट में डिवाइड रहती है। पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाता है बच्चों? इसको बोल देते हैं फेरेंजियल पार्ट। कौन सा पार्ट? फेरेंजियल पार्ट है। आगे का पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? इसको बोल देते हैं हम ओरल पार्ट। तो दो पार्ट में डिवाइड रहती है, फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट। ओरल पार्ट आगे का पोर्शन होता है, फेरेंजियल पार्ट पीछे का पोर्शन होता है। कौन डिवाइड करता है? एक स्ट्रक्चर डिवाइड करता है। उस स्ट्रक्चर को बच्चों हम क्या कह देते हैं? सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। दूसरी बात, जो हमारा ओरल पार्ट होता है ये स्मूथ नहीं होता है, ये हमेशा रफ होता है। रफ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चों पैपिला प्रेजेंट होते हैं, पैपिला प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी टंग पर ओवरऑल 4 पैपिला होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सर्कमवेलेट पैपिला, सर्कमवेलेट। नंबर 2
फिल्लीफॉर्म, नंबर 4 थर्ड फंजीफॉर्म, एंड नंबर 4 होता है फॉलिएट पेप्ला। तो टंग हमारी स्मूथ नहीं होती है, कैसी होती है, रफ होती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेप्ला। तो इसमें जो सर्कमवेलेट पेप्ला होता है ये बिल्कुल पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, और ये पेप्ला जो होती है रो में अरेंज होती है। और सर्कमवेलेट पेप्ला कैसी होती हैं, साइज में सबसे बड़ी होती हैं और इन्वर्टेड वी शेप होती है, एंड अरेंज इन रो ऑन द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग, एंड दिस इज द सर्कमवेलेट पेप्ला। तो सर्कमवेलेट साइज में सबसे बड़ी होती है, और जब साइज में सबसे बड़ी होगी तो नंबर में सबसे कम होती है। कोनिकल शेप होती है, अरेंज ऑन द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग इन रो, पीछे की तरफ रो में बच्चों ये अरेंज होती हैं, उनको हम सर्कमवेलेट पेप्ला कहते हैं। फिर सबसे छोटी कौन सी होती है, नंबर सेकंड फिल्लीफॉर्म पेप्ला जो होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं, पूरे टंग पर प्रेजेंट होती हैं, कोनिकल शेप होती हैं, बट मैक्सिमम इन द सेंटर ऑफ द टंग। ये देखिएगा, ये कोनिकल शेप बीच में प्रेजेंट होती हैं, जिनको बोल देते हैं फिल्लीफॉर्म पेप्ला। कौन सा, फिल्लीफॉर्म पेप्ला। कैसी होती हैं ये स्मॉलेस्ट होती हैं, कोनिकल इन शेप होती हैं, और सबसे छोटी होती है तो नंबर में सबसे ज्यादा होती है। कौन सी, फिल्लीफॉर्म, बट मैक्सिमली प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ टंग। नेक्स्ट आता है बच्चों इसके बाद फंजीफॉर्म पेप्ला। तो फंजीफॉर्म पेप्ला फिल्लीफॉर्म पेप्ला से साइज में बड़ी होती है, राउंड शेप होती है, और मैक्सिमम इन द टिप ऑफ टंग, टंग की टिप पर प्रेजेंट होती है। कौन सी होती है, इसे कहते हैं फंजीफॉर्म पेप्ला। तो फंजीफॉर्म पेप्ला बच्चों ये फिल्लीफॉर्म से साइज में बड़ी होती हैं और नंबर में इनसे कम होती है। ये भी पूरी टंग पर होती है, बट मैक्सिमम द टिप ऑफ टंग। तो ह्यूमन के केस में 3 टाइप की पेप्ला होती है, सर्कमवेलेट, फिल्लीफॉर्म एंड फंजीफॉर्म। दिस वन एंड दिस वन। बट फंजीफॉर्म पेप्ला होती है ये ह्यूमन में एब्सेंट होती है, तो कह सकते हैं दिस इज एब्सेंट इन ह्यूमन। ह्यूमन में बच्चों एब्सेंट होती है, बट किस में प्रेजेंट होती है, तो कह सकते हैं फंजीफॉर्म पेप्ला किस में प्रेजेंट होती है, तो हम सिंपली कह सकते हैं ये हर्बीवोर में होती है। कहां प्रेजेंट होती हैं, तो दे आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ टंग, यहां पर प्रेजेंट होती है, बट एब्सेंट इन ह्यूमन। इसलिए नाम पड़ा फॉलिएट पेप्ला। फॉलिएट पेप्ला क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज लीफ लाइक, इसलिए फॉलिएट पेप्ला कहते हैं, बट ह्यूमन के अंदर नहीं। तो ये 4 टाइप की पेप्ला टंग पर प्रेजेंट होती है, ह्यूमन में केवल 3 होती है इसमें से। इसलिए हमारी टंग का सरफेस कैसा होता है, रफ होता है, स्मूथ नहीं होता है। और इन्हीं पेप्ला के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, इन्हीं पेप्ला के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। और टेस्ट बड किसके लिए होती है, तो टेस्ट बड इज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट बड आर प्रेजेंट ऑन पेप्ला। देयर आर 4 टाइप ऑफ टेस्ट बड आर प्रेजेंट ऑन टंग। कौन कौन सी, तो देखिएगा, एपिकल पार्ट ऑफ टंग, इस पिक्चर पर किस प्रकार का बच्चों टेस्ट होता है, तो दिस इज फॉर स्वीट टेस्ट। नंबर सेकंड, सब एपिकल पार्ट ऑफ टंग, दिस इज फॉर सॉल्ट। नंबर थर्ड, lateral part of tongue, this is for sour. And posterior part of tongue, this is for bitter. ये bitter taste के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब मैंने क्या बोला, एपिकल का मतलब ये वाला बोला, ये किसके लिए होता है, स्वीट टेस्ट के लिए होता है। ये मत कहना कि आपने कहा था एपिकल पे जब टच करो तभी स्वीट लगेगा, मतलब ये टेस्ट बड पूरे टंग पर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्ट पर सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर टेस्ट की टेस्ट बड होती है। ऐसा नहीं है इधर लगाओगे तो स्वीट नहीं लगेगा, लगेगा, बट एट दैट पोजीशन द मैक्सिमम टेस्ट बड फॉर दिस टाइप ऑफ टेस्ट आर देयर। तो एपिकल पार्ट बताइए, ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा टेस्ट बड किसकी होती है, स्वीट की होती है।
सब एपिकल थोड़ा सा पीछे किसकी होती है, टेस्ट बड शॉर्ट की होती है, लेटरल पे शॉर्ट, लेटरल किनारे वाला, और पोस्टीरियर पीछे वाला पेटर। समझ में आ गया? तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बड आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकेशन ऑफ टंग। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो बात हुई टेस्ट बड की बात हुई और पेपला की बात हुई। अब टंग का बच्चों काम क्या होता है, तो सबसे पहले आप देख ही रहा होगा, दिस हेल्प इन स्पीच। अगर टंग आप पकड़ लोगे तो आप बोल नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या है, ये स्पीच में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, ये जब आप खाना खाते हैं ना बोलस, तो बोलस में प्रॉपर तरीके से सलाइवा को मिक्सअप करता है, जिसकी वजह से जब हम बोलस को निकालते हैं तो आराम से खिसक करके स्टमक में पहुंच जाता है। तो तीसरा काम मैंने क्या बोला, ये सलाइवा को मिक्सअप करता है। नेक्स्ट काम क्या होता है बच्चों, ये मुंह का बक्कल कैविटी का सफाई कर्मचारी है। अगर आपके दांतों के बीच में कभी कोई कूड़ा या कोई चीज फंस जाती है तो टंग अपने आप पहुंच जाती है। क्या हो जाती है, टंग अपने आप वहां पर पहुंच जाती है, और ये लड़ाई करा देती है और प्यार करा देती है। मीठा बोलोगे तो प्यार हो जाएगा, अनशन बोलोगे तो लड़ाई हो जाएगी, मातड़ हो जाएगी, मर्डर हो जाएगा। ये सब टंग के थ्रू ही होता है, याद रखिए। इसलिए इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द टंग। आगे हम टीथ की नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बात करते हैं। ओके।